चलिए अब हमारे साथ मेहरबून ईरानी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं इस मार्केट के टेक्सचर को लेकर। मेहरबून जी, गुड आफ्टरनून। तो मार्केट जिसे कहते हैं क्लाइंबिंग वॉल ऑफ वरीज, क्या लग रहा है अब इस समय मार्केट को देखकर? एक करेक्शन की ज़रूरत है या ये मार्केट बिना रुके ऐसे ही चलता रहेगा? आई थिंक अनुज जी, आपने जो एक फ्रेज यूज कर दिया, माउंटेन ऑफ वरी, आई थिंक क्लाइंबिंग, बहुत उचित वाक्य आपने यूज किया। क्योंकि अगर आप देखें तो 1.5-2 महीने पहले हम लोग पाकिस्तान से झगड़ा कर रहे थे, मार्केट में घबराहट थी। 15-20 दिन पहले ईरान फुल फोर्स में था, इसराइल फुल फोर्स में था, वर्ल्ड वॉर की बातचीत चल रही थी। इसके बाद मार्केट जल्दी से रिकवर करता है, इसका मतलब कहीं पर मार्केट को ऊपर जाना है। Let me fast say it about the macro factors. I think इतना अच्छा सिचुएशन इंडिया को आज तक बरसों से मैंने नहीं देखा। आप ऑयल देखिए नीचे, इन्फ्लेशन देखिए नीचे, इंटरेस्ट रेट कट देखिए, जो एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा आरबीआई ने दिया। आरबीआई ने लिक्विडिटी जो पंप किया, भयंकर पंप किया 2 साल के टाइटनिंग के बाद। उसके बाद करंट अकाउंट डेफिसिट देखिए, फिजिकल डेफिसिट देखिए, सब कंट्रोल में है। बारिश के संकेत अच्छे हैं, फूड प्रोड्यूस अच्छा होगा। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है एज फार एज मैक्रोज कोज। आरबीआई ने भयंकर डिविडेंड दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट इज कीपिंग इट एक्सपेंसेस अंडर चेक एंड येट स्पेंडिंग मनी ऑन इट्स प्रोजेक्ट्स। सो डॉलर इंडेक्स ग्लोबली आप देखिए एट इट्स लोएस्ट लेवल है। और जो संकेत थे, मैं खुद कह रहा था कहीं 1 महीने पहले कि यूएस में लास्ट क्वार्टर में एक शायद रिसेशन आएगी, अब मेजर स्लोडाउन आएगी। एटलीस्ट मैंने तो मेरा व्यू थोड़ा अभी के लिए चेंज किया है। मुझे नहीं लगता है एक मेजर स्लोडाउन या रिसेशन यूएस में आने वाली है। In fact, US Fed could actually cut rates as early as next month, and we may see one more rate cut by December. That is all which I have to offer. Negative क्या है? Negative ये है कि most factors, if you ask me, market is aware of. अगर आप देखें किसी को भी पूछिए, इंडिया इज अ गुड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, ये कहना ठीक है, लेकिन सब लोग जानते हैं। तो प्रॉब्लम इफ एनी इज द रिजल्ट सीजन जो आया था वो ठीक था, खराब नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं था। आज अगर 20,000 निफ्टी पे हम लोग होते तो मैं कहता सब कुछ बेच के जाके मार्केट में खरीदो, लेकिन 25,000 के आसपास कहना कि इंडिया सस्ता है ठीक नहीं रहेगा। और यही कारण है कि एफआईआईएस जो इससे मार्केट में रोज का खरीदना चाहिए वो नहीं कर रही है, क्योंकि एफआईआईएस भी जानती है कि इवन इफ इंडिया इज अ गुड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, डॉलर इंडेक्स नीचे आया है, वो जाके पैसा दूसरे मार्केट में डाल रही है, जैसे कि ब्राजील है या पोलैंड है या इवन पॉसिबली सम अदर यूरोपियन मार्केट से। सो दे आर पुटिंग मनी ओवर देयर ऑल्सो अलॉन्ग विद सम मनी इन इंडिया। सो प्रॉब्लम इंडिया में है कि वैल्यूएशंस आर नॉट चीप। इफ यू आस्क मी अनुज जी, माय पर्सनल व्यूज, और मैं आई एम स्टिकिंग माय नेक आउट एंड सेइंग दैट कि 75% ऑफ स्टॉक्स इन द इंडियन मार्केट्स आर एक्सपेंसिव। और यहाँ से मार्केट अगर भले बढ़े, ये स्टॉक्स भी बढ़े, शायद आपको 1-2-3 क्वार्टर के बाद 75% ऑफ लिस्टेड कंपनीज यू विल फाइंड दो स्टॉक्स एट द सेम लेवल और इवन लोअर। दैट इज द प्रॉब्लम इन द मार्केट। मार्केट में आई थिंक पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट अ मार्केट जहाँ पे आप ब्लू चिप्स खरीद के बैठो, अच्छा है मैं पैसे बनाऊंगा। इट इज नॉट दैट इजी, यू हैव टू बाय द राइट स्टॉक्स। मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ, 2-3 हफ्ते से कहते आ रहा हूँ कि ब्लू चिप्स और राइट स्टॉक्स में फर्क है। जैसे मुथूट था, मनपुरम था, एचपीसीएल था, बीपीसीएल था, आईओसी था, तेल का भाव घटा था, सोने का बढ़ा था, यू शुड गो एंड बाय दो स्टॉक्स। It is not that they are much better companies than a Hindustan Lever or a Nestle. It is not that. The point is you have to be in the right stocks. तो blue chips का time नहीं है. This is the market where you need to be stock specific. And I think the main money will be made in the broader market rather than in the frontline stocks. मेहरबान जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। और अब मुझे बाकी के उस 25% के खेमे का प्रश्न पूछना पड़ेगा। 75% लुक्स एक्सपेंसिव टू यू, है ना? लेट्स सी, मेरा प्रश्न जो है आ रहा है वो उस बाकी के 25% में है कि नहीं। बट पीएसयू बैंक्स ने, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ने कल आज ऑलमोस्ट पिछले 6 महीने का हाई क्रिएट किया। पीएसयू बैंक्स में एक मूव आया है एक ऐसे समय में जब 1-2 महीने से एक अंडर परफॉर्मेंस चल रही थी। वित्त मंत्रालय ने कहा, वित्त मंत्री ने कहा कि आप भाई डिसबर्समेंट्स बढ़ाइए, अपनी क्रेडिट ऑफटेक बढ़ाइए, और एक और चीज़, अपने निवेश को मोनेटाइज कीजिए। आप पीएसयू बैंक्स को आप कैसे देख रहे हैं, स्पेशली दैट डिफरेंशियल जो कि पिछले 3 महीने के प्राइस परफॉर्मेंस के बाद आ गया है? एचडीएफसी बैंक एट ऑल टाइम हाई, बट एसबीआई स्टिल, आई मीन 820। इस डिफरेंशियल पर आपका व्यू क्या है?
आई थिंक पिछली बार भी हम लोगों ने बात किया था वीरेंद्र जी। आई थिंक मैंने कहा था कि शेड्यूल नॉट द शेड्यूल द स्मॉलर कमर्शियल बैंक्स, जैसे एक बैंक नाम भी दिए थे मैंने, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, डिस्क्लोजर भी दिया था कि पर्सनली होल्ड करता हूँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र, करूर वैश्य बैंक, सिटी यूनियन बैंक लुक्स गुड एंड दे आर गिविंग फैंटास्टिक रिटर्न्स। कर्नाटका बैंक में आज की तारीख में एक एक्सीडेंट हुआ है, CEO has stepped down, so that could be an accident. But otherwise, these stocks were looking good. रही बात on the whole, I think the banking sector की अगर आप मुझे पूछे तो including PSU banks of course, I think the upside is still left. ये नेगेटिव है कि credit offtake is not picking up. Corporates are not borrowing beyond a point. So the credit offtake जो होनी चाहिए नहीं है अभी के लिए, rate cuts have happened. The banks will have to walk on a very thin rope, but ultimately I feel that an economy which is growing, I think banks will do well. तो अगर आप मुझे पूछे तो इस बैंकिंग सेक्टर वन ऑफ द सेक्टर along with NBFCs a sector which I am looking at positively, मेरा आंसर yes रहेगा। ओके मेहरबान जी, गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। 25% स्टॉक्स आपको एक्सपेंसिव लगते हैं, वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, और माफ़ कीजिएगा 75% और 25% जहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट नज़र आ रहा है वहाँ पे बैंकिंग और NBFCs आपको एक सेक्टर लगता है। इसके अलावा कोई ऐसा सेक्टर जहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर बेट लग सकती है, हेडरूम स्पेस दिख रहा है आपको? मैं कहूँगा कि एक सेक्टर जहाँ पे मैं खुद अंडर ओन्ड हूँ, मुझे खुद हिम्मत नहीं हो रही है, पिछले कई 2-3 महीने से मैं कहते आ रहा हूँ आपके चैनल पर, आपको ही कहते आ रहा हूँ, अनुज जी को कहते आ रहा हूँ, वीरेंद्र को कहते आ रहा हूँ कि IT एक सेक्टर है जहाँ पे नतीजे इतने अच्छे नहीं थे, मैनेजमेंट कमेंट्री इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आज के तारीख में अगर आप मुझे पूछे तो मैं कहूँगा एक टॉस ऑफ द कॉइन है और थोड़ा सा डाउन साइड का रिस्क लेने को तैयार है, तो IT कैन बी गिव अ पॉजिटिव सरप्राइज नाउ। मूल कारण ये है कि एटलीस्ट मैंने मेरा व्यू चेंज कर दिया US के बारे में। मुझे नहीं लगता US रिसेशन में आएगी, इंटरेस्ट रेट कट भी आएगा, तो इफ US इज नॉट गोइंग टू हैव अ मेजर स्लो डाउन, जो मेरा पर्सनल मानना है, एंड आई कैन गो रॉन्ग, तो इफ दैट हैपन्स आई थिंक IT कैन बी अ पॉजिटिव सरप्राइज। दूसरी बात है कि ये मार्केट जहाँ पे 75% जो मैं कह रहा हूँ उसका मूल कारण ये है कि मैं नहीं कह रहा हूँ स्टॉक्स नहीं बढ़ेंगे, मैं कहूँगा कि स्टॉक्स फिर से आपको वही लेवल के आसपास 2-3 क्वार्टर के बाद मिलेंगे। अभी ये मार्केट में जहाँ पे काफ़ी सारा चीज़ महंगा हो गया है, you have to learn to be a little bit patient and buy stocks जिसका साइकिल अभी टर्न होना तैयारी है, और उसमें मुझे लगता है स्पेशलिटी केमिकल्स और टेक्सटाइल्स एक ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे 2 साल से कोई पूछ नहीं रहा था उसको, 3 साल से पूछ नहीं रहा था। कोविड के बाद स्पेशलिटी केमिकल्स के स्टॉक के जो भाव हो गए थे, आज भी वो भाव अभी तक आए नहीं हैं। 3-4 साल के बाद कहीं पर एक टर्न अराउंड दिखता है, तो आई थिंक वन शुड पॉसिबली लुक एट सिलेक्ट स्टॉक्स इन द स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट एंड टेक्सटाइल सेगमेंट, जिसको मैं महंगा नहीं कहूँगा वैल्यूएशन वाइज, मैं राह देखूंगा, और जब भी टर्न अराउंड आएगा, कंफर्म आएगा, 1-2 अच्छे अर्निंग्स आएंगे, और मेरा पर्सनल मानना है दिस स्टॉक्स विल आउट परफॉर्म द ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट ऑल्सो। बिल्कुल। स्पेशलिटी केमिकल्स में क्या व्यू रहेगा अब आपका मेहरबान जी? यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग शुरू हुई है कुछ स्टॉक्स में। मैंने वही कहा था कि आई थिंक स्पेशलिटी केमिकल्स, ऑनेस्टली एज ऑफ नाउ देयर इज नॉट टू मच ऑफ एविडेंस, बट अगर आप देखिए पिछले 3-4 साल में, आई थिंक अनुज, यू एंड आई हैव नॉट डिस्कस्ड स्पेशलिटी केमिकल्स फॉर क्वाइट सम टाइम, एंड नाउ पीपल आर लुकिंग एट इट। तो अंडर ओन सेक्टर्स हो गया था, टेक्सटाइल भी अंडर ओन सेक्टर है, और अगर हमको टर्न अराउंड दिखता है, आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन। आई वुड से दैट वन शुड स्टिक द नेक आउट पॉसिबली आफ्टर द टैरिफ डेडलाइन इज ओवर, जो एक मेजर हर्डल अभी भी मार्केट के सामने है, और एक बार वो निकल जाता है, आई थिंक दिस 2 सेक्टर्स पॉसिबली कुड अट्रैक्ट मोर अटेंशन ऑफ द मार्केट। ओके, एक और चीज़ जो जहाँ पर पिछले कुछ महीनों में मूव्स अच्छे आए हैं, ये जितने भी केबल वायर स्टॉक्स हैं, पॉलीकैब, KEI, इनमें सब में शानदार कमबैक रहा है वो एक बड़ी गिरावट के बाद। मेहरबान जी, यहाँ पर आप बाइंग कर रहे हैं क्या? Yes, we are bought into a couple of stocks of this type. I think Cable Bay, I think if you look at the management commentary of Himachal Futuristic, I would say it was fantastic. Number one, there is a company called Precision Wires जो मुझे वैल्यूएशन में अट्रैक्टिव दिखता है। क्लियर डिस्क्लोजर देता हूँ, दोनों स्टॉक्स में पर्सनली ओन करता हूँ, बट ये सेक्टर फिर से एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे एक्टिविटी आज की तारीख में है, एंड व्हेन एवरीबडी स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट इट, कंसेंसस बाय हो जाता है, तो समवेयर अलोंग द लाइन व्हेन एवरीबडी ओन्स द स्टॉक,
somewhere it peaks out. So मैं नहीं कहूँगा कि they are great buys right now for the next 6, 9, 12 months because it may get a little bit overcrowded in terms of valuations. But a transformer sector है, which is a little, in a way, related to it, I would say over there still a lot of action is yet to come. एक्शन बाकी है स्पेस में। लेकिन ईरानी जी, आज डिक्सन देखिए आप, टूटा ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा, रिपोर्ट आई थी और काफ़ी अंडरवेट रिपोर्ट थी और कह रहे हैं कि ईएमएस स्पेस में काफ़ी कंपटीशन बढ़ता जाएगा। आपकी राय में जानना चाहूँगी, क्या ईएमएस स्पेस आपको कैसा लग रहा है? क्या कंपटीशन का हीट झेलेंगी अभी ये यहाँ के काउंटर्स, या फिर अभी भी इट्स ग्रीन फ्लैग? आपका क्या मानना है? नहीं, डिक्सन के बारे में आई थिंक स्पेसिफिकली मैं कहूँगा कि स्टॉक मेरे लिए नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ कि आई हैव ऑलवेज फेल्ट द स्टॉक वाज एक्सपेंसिव बट आई ऑलवेज लाइक द कंपनी। आज की तारीख में भी अगर आप मुझे पूछे तो पिछले 8 दिन में देयर वर 2 बैड रिपोर्ट्स और 2 नेगेटिव रिपोर्ट्स एंड 1 पॉजिटिव रिपोर्ट। और ये लेवल पर मैं कहूँगा कि वेल द कंपनी में डू वेल, डिमांड विल बी गुड, बट कहीं पर ये वैल्यूएशन एटलीस्ट मुझे नहीं जचता। तो एक कंपनी है कि आई वुड पर्सनली प्रेफर टू इग्नोर इट डिस्पाइट लाइकिंग द कंपनी, बिकॉज टेक्नोलॉजी वाइज द वे दे आर concentrating on their work, they are well focused, everything is good, only question is the valuation. So I think ये एक स्टॉक है जहाँ पे एक पुलबैक अगर अच्छा आता है तो वन कैन पॉसिबली लुक एट इट फेवरेबली। ये लेवल पर एटलीस्ट मुझे हिम्मत नहीं है। मैं मुझे आखिरी प्रश्न पूछूंगा आपसे, और कोई हेल्थ केयर या फार्मा कंपनी खरीदी हो आपने? हॉस्पिटल स्टॉक्स में कुछ लिया हो? आई थिंक हॉस्पिटल स्टॉक्स में अपोलो हॉस्पिटल्स इज अ गुड बैट। आज उसने डीमर्जर भी अनाउंस किया था, एंड डीमर्जर के बाद कंपाउंडेड ग्रोथ रेट जो बात करें, CAGR जो बात करें 17 से 20-22%, जो मुझे लग रहा है द कंपनी का डिलीवर ओवर द नेक्स्ट 3 years, आई थिंक दैट्स एटलीस्ट 10 to 15% अपसाइड कमिंग। भले डीमर्जर को अगला 1.5-2 साल लगे in India may consider the regulatory clearance and all, it will be needed, but Apollo Hospitals is one stock which I would prefer. The other stocks, most of them honestly फिर से धंधा रहेगा, valuations not cheap. मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस कार्यक्रम में शामिल हुए सभी काउंटर्स पे और इंडस्ट्रीज पे मेरे आ रखे आपने, बहुत बहुत शुक्रिया।